दोस्तों, गीता संसार में सबसे पवित्र और समृद्ध पुस्तक है। गीता साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु का रूप माना जाता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। बिना फल की कामनाएं ही सच्चा कर्म है। ईश्वर के चरण में हो स्मरण, वही केवल धर्म है। गीता में लिखा है, जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका बदल जाता है। गीता में कहा गया है, चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है और ना ही कहीं और। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। जब इंसान अपने कर्म में आनंद खोज लेता है तब वह अपने कर्म में सफलता हासिल करता है। गीता में कहा गया है, माफ़ करना और शांत रहना सीखिए, ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन कर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज़ सुख होगा। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता है। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जिसके समय के हाथों में है। समझदार व्यक्ति अगर संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान पर कहीं न कहीं ठेस पहुंची है। शरीर की हिफाजत धन से अधिक करनी चाहिए, क्योंकि शरीर बिगड़ने पर धन भी उसकी हिफाजत नहीं कर सकता। जीवन में सफल होने के लिए दो शक्तियों की ज़रूरत होती है, सहन शक्ति और समझ शक्ति। यदि ये दोनों शक्ति आपके पास है तो आप सफल हैं। न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। सही कर्म वह नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शौक मत करो। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश कर पुण्य धर्म की स्थापना करने हेतु मैं अवश्य अवतार लेता रहूँगा। केवल व्यक्ति का मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में हम करोड़ों के मालिक हो जाते हैं और दूसरे पल ही हमें लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। वह व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है।
मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। दोस्तों, हमें भी मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।